प्रैक्टिस करते हैं इस ड्राइंग पर। और यहाँ पे हमें दिया गया है एक सर्कल। मैं इसे यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जो सर्कल यहाँ पे गिवन है वो 80 डायमीटर का है एंड देन 64 डायमीटर। ओके, तो पहले मैं ये दो सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे 80 और 64 डायमीटर के। ठीक, आप यहाँ से लीजिए सेंटर डायमीटर और आप राइट से ले सकते हैं, तो 80। ठीक है, देन अगेन आप यहाँ सेंटर डी एंटर और 64। ओके, तो मैंने ये दो सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं 80 और 64। 42 और 32 का मुझे और सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। देन यहाँ पे सेंटर डायमीटर। ओके, देन उसके बाद से यहाँ पे जो सर्कल बनना है 42 डायमीटर का और 32 डायमीटर के दो सर्कल ड्रॉ करने हैं मुझे। ठीक है, सिंपल। तो मैं यहाँ से सेंटर डायमीटर और 42 ना, सेंटर डायमीटर लीजिए और 42 देन अगेन मुझे यहाँ पे सेंटर डायमीटर लेना है और ये यहाँ पे 32। तो लगभग ये जो मैंने यहाँ पे 4 सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं सिंपल यहाँ पे। आइए मैं चेक कर लेता हूँ एक बार आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए क्या करना है इसमें। ओके, तो ये स्लॉट बना लेते हैं। यहाँ पे जो स्लॉटेड बने हैं इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं एक सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, है हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके बाद से देखिए जो इसका जो गैप है वो दिया गया है 6 mm का। ओके, 6 का दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन की तरफ। एक्सेल एंटर, एच एंटर, और यहाँ से मैं एक लाइन मैंने ड्रॉ की और इसको रेफरेंस ऑफसेट आप दे सकते हैं। टोटल यहाँ पे देखिए ये जो है वो 6 है। इट मीन सेंटर लाइन से आप 3 ऊपर देंगे और 3 क्या करके डाउन, तो टोटल जो गैप मिलेगा वो हमें 6 मिल जाएगा। ओके, तो आप 3 एंड देन नीचे आके भी यहाँ भी 3 हो नहीं पा रहा। ऑफसेट आप लेंगे 3 और यहाँ पे ये और ये ऊपर। ओके, इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। नेक्स्ट, तो अभी करना क्या है, देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ ये सारी चीज़ों को यहाँ पे ट्रिम करना है। ओके, तो मैं TR डबल एंटर कीजिए आप ट्रिम करने के लिए। ये नहीं चाहिए हमें और ये भी नहीं चाहिए, सिंपल ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, बाकी ने सेलेक्ट कीजिए और इसे भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसके बीच जो गैप है वो उसे मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा, एड पॉइंट आप यहाँ से क्लिक करेंगे, इसके और इसके बीच का जो गैप है 6। ओके, मिल गया मुझे यहाँ पे। अब मुझे करना क्या है, ये गैप जो है सभी बाकी के पार्ट में ही बनाना है। यहाँ पे देखिए ये जो गैप है, ये जो लाइन है यहाँ पे, तो बाकी सब में ही बनानी है। तो मैं यहाँ पे पोलर एरे का यूज़ करूँगा क्योंकि ये जो गैप जो बन रहा है वो एक सर्कल में बन रहा है यहाँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें पोलर एरे यूज़ करूँगा। ओके, तो मुझे ये गैप बनाना है, इसको यहाँ पे इसे सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे पोलर एरे, आप डायरेक्टली यहाँ पे मॉडिफाई टूल में जाएंगे, यहाँ पे पोलर एरे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ये रहेगा इसका। ठीक, यहाँ के नंबर ऑफ आइटम्स तो मुझे 6 ही चाहिए और उसके बाद से आप एग्जिट, ठीक है, एंटर कीजिएगा। तो ये बन गया। नेक्स्ट, रेस्ट पार्ट को आप ट्रिम कर लीजिए। इसका दूसरा तरीका एक और भी हो सकता था कि आप एक स्लिट ये जो है प्रॉपर बना लेते, उसके बाद इसको जो पोलर एरे करते और उसकी क्वांटिटी सीख लेते, तब भी ये बन सकता था। तो वो तरीका भी हो सकता था, बट आपको जैसा सही लगता है आप उस तरीके से बनाइए जो आपको कंफर्टेबल। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ देखिए ये वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन यहाँ पे ओके, ये सर्कल ये ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये सर्कल यहाँ पे जो गिवन है 42 डायमीटर का है, 30 डायमीटर का यहाँ पे सर्कल है। इसका यहाँ से जो वर्टिकल जो सेंटर डिस्टेंस है वो 50 है। ओके, वर्टिकल डिस्टेंस ये 50 है और हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 60 गिवन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 60 गिवन है और वर्टिकल जो है 50। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 30 डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपल। उसके अंदर ही मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 6C एंटर और यहाँ पे आप इसका D एंटर कीजिए और 30 डायमीटर का एक सर्कल लीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसे मूव कीजिए, M सेलेक्ट करके M एंटर। ठीक, इसके सेंटर से आप जो है जो ऑर्थो में ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑर्थो ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे जो गिवन है वो 60 है। ओके, वर्टिकल 50 है, तो मैं पहले हॉरिजॉन्टली कर लेता हूँ इससे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना 60। ओके,
तो 60 डिस्टेंस पर मैं इसे मूव कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट अभी क्या करना है, इसे देन अगेन सेलेक्ट करता हूँ, एम एंटर करता हूँ, इसके सेंटर से मुझे वर्टिकली इसे 50 मूव करना है। ओके, तो ये अपनी पोजीशन पे यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट 30 डायमीटर के साथ आया है और यहाँ पे 42 डायमीटर का भी एक और सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं यहीं पे एक और सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सी एंटर और आप उसका डी एंटर करेंगे और देन उसका डायमीटर एंटर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट ही बन गया। इसे सेलेक्ट कीजिए, देखिए यहाँ पे 30 और ये 42 का है, देन सेम यहाँ भी ये 30 डायमीटर और 42 डायमीटर के सर्कल बन रहे हैं और इनके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 60 प्लस 60 120 टोटल। तो मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट किया, एम एंटर करता हूँ, इसके सेंटर से हॉरिजॉन्टली 120 पर, सॉरी मैं इसे कॉपी कर दूंगा, मूव कर रहा हूँ तो मैं ये पूरा ही मूव हो जाएगा। एक्चुअली मुझे इसे कॉपी करना था यहाँ पे, तो मैं CO एंटर और इसके सेंटर से 120, ठीक है। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं इसमें, इसके सेंटर से देखिए यहाँ पे, इसके सेंटर से और ये यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टली 60 है और ये 50 है। देन अगेन इसके लिए भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 60 और ये 50। ओके, नेक्स्ट अभी करना है क्या, मुझे 30 डायमीटर यहाँ पे सेम दिया गया है, एक सर्कल है 30 डायमीटर और उसके बाद जो है इसकी जो रेडियस है वो 40 है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर देता हूँ और इसका जो सेंटर डिस्टेंस है यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं इसे कॉपी करूँगा 60 पर और उसके बाद जो वर्टिकल मुझे जो मूव करना है इसे वो 20 पर मूव करना है। ओके, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, CO एंटर, उसके सेंटर से मैं इसे कॉपी करूँगा यहाँ पे 60। ओके, नेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और अब मुझे इसे मूव करना है, वर्टिकल मूव करना है मुझे इसके यहाँ से सेंटर से 20। ओके, 20 मुझे मूव करना है ये, तो 20 सिंपल। देन अगेन मुझे यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ करना है 40 रेडियस का, देन C एंटर कीजिए आप और सेंटर स्पेसिफाई कीजिए, D एंटर कीजिए, उसके बाद 40 डायमीटर इसमें स्पेसिफाई कीजिए। ओके, नेक्स्ट बाकी अब मुझे इस शेप को यहाँ पे देखिए ये 20 रेडियस है और ये भी 20 रेडियस है, तो मैं यहाँ पे इस रेडियस को बनाने के लिए क्या करूँगा, F एंटर कीजिए और R एंटर कीजिए आप और 20 रेडियस इसमें फिल कीजिए। ओके, ठीक है। अगेन ओके, नेक्स्ट यहाँ भी देखिए यहाँ पे जो रेडियस है वो 20 ही है, सिंपल। तो मैं इसको और इसके बीच में बना देता हूँ। ओके, नेक्स्ट अभी क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे, तो मैं सिंपल L एंटर करता हूँ और यहाँ से देखिए टेंजेंट जो है मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेंटर एंड को हटा देता हूँ यहाँ पे, तो टेंजेंट और टेंजेंट स्पेसिफाई करते हैं यहाँ भी। नेक्स्ट अगेन टेंजेंट और टेंजेंट। ओके, बाकी मुझे जो है एक्स्ट्रा पार्ट जो नहीं चाहिए उसे ट्रिम कर लेते हैं यहाँ पे, सिंपल। ये सर्कल यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, दैन ये भी नहीं चाहिए और बाकी के ये पार्ट भी नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद से हो गया ट्रिम। ओके, तो ये बन गया कंप्लीटली। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। और बाकी फिर हम इसमें डायमेंशंस लगा लेते हैं, तो डायमेंशन लगा लेते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन के लिए सबसे पहले तो डायमीटर जो है वो लगा लेते हैं यहाँ पे। 80, 64, 42, सॉरी 32। ओके, एंड यहाँ पे डायमीटर ओके। नेक्स्ट मैं अब इसकी रेडियस शो कर देता हूँ। यहाँ पे हमें रेडियस 20 और यहाँ भी रेडियस 20 है। ओके, लीनियर डिस्टेंस देख लेते हैं। जो लीनियर डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे एक मिनट, मैं इसमें सिलेक्ट कर देता हूँ एंड पॉइंट। ओके, 60 एंड देन अगेन एक मिनट, सेंटर पॉइंट से ना, एंड पॉइंट नहीं, सेंटर पॉइंट से। देन अगेन ये भी 60 है, इसके सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 20, देन अगेन यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 50। ओके,
तो लगभग सभी डायमेंशन में लगा लिए हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ हो। थैंक यू।